हेलो बढ़िया सब आकाश आगे मंजूर ठीक है मीडिया से बात करेंगे अनवर जी नामांकन दाखिल कर दिया आपने। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल नामांकन दाखिल कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी से सिंबल से नामांकन दाखिल कर दिया है। सभी हमारे साथी हमारे दयानंद जी मांगीलाल जी हमारे वहाँ कैंप संभाल रहे हैं। विशाल जी गोयल उनके सुपुत्र है वो साथ में है, नंदलाल जी है, बलवंत जी सैनी है, राजेंद्र पूनिया जी है और हमारे यहाँ जितने भी मौजूद हैं ये अपने जगदीश जी के पुत्र नेताजी हैं, स्वाति जी नाटा जी हैं, जगत जी नाटा जी हैं, प्रेम जी जोर्ड है, राजेंद्र जी पुनिया जी आ गए। तो सारे साथ हैं और बाकी हमारे कुछ महिला हमारी शक्ति है वो घर पे हैं और कुछ हमारे जो भी है बैठे हैं। संख्या बल की बात करें तो कितनी संख्या तक पहुंच सकती है भाजपा? संख्या बल आपको 8 तारीख को खुशखबरी सुनाएंगे और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, निश्चित रूप से बोर्ड। कांग्रेस दावा कर रही है कि उनके पास 25 पार्षदों का समर्थन। देखिए वो कितना भी बता सकते हैं लेकिन हम हमारी कह सकते हैं कि हमारे पास संख्या बल पूरा है और बिल्कुल निश्चित जीत है। सर कितने नामांकन दाखिल किए हैं? नामांकन 2 दाखिल किए हैं अभी, तो मेरे नाम से और एक नंदलाल जी सैनी के नाम। नहीं, दोनों ही भाजपा के हैं या निर्दलीय भी हैं? एक भाजपा से है और निर्दलीय है। बाई द वे कोई खारिज हो जाए, कैंसिल हो जाए, कुछ भी आपको पता है फॉर्मेलिटीज है वो। बाकी पार्टी पूरी सक्रिय रूप पे और साथ में जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ में और पूरा साथ में पूरा। अच्छा, नामांकन पत्रों की जांच के बाद सही पाए जाते हैं तो अनवर कुरैशी ही चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से? हाँ, या नंदलाल सैनी के नाम पर भी विचार? नहीं, अध्यक्ष जी ने जो फॉर्म भरा है भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन का जो फॉर्म है सिंबल है वो अनवर हुसैन के नाम से लगाया। अनवर जी कितनी बड़ी खुशी का मौका है ये, एक चांस आया है इस बार आपके पाले में गेंद आई है तो पार पाएंगे आप? 2009 से लगे आप इस सिलसिले में? ये अब की बार तो पार लग गई, अब की बार तो पार है, लग गई बिल्कुल पार। अगर ऐसा होता है तो ये श्रेय किसको आप देंगे? श्रेय हमारे पार्षद गणों को, हमारे विधायक जी को, हमारे संगठन को, हमारे जिलाध्यक्ष जी को, भादरा की जनता को। क्या सोचा था कभी ऐसा पल आएगा आप भाजपा की तरफ से चेयरमैन पद का आवेदन करेंगे? क्यों नहीं सोच सकते। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी है वो हमेशा बोलते हैं कि 120 करोड़ भारतीय मेरे 140 करोड़ भारतीय मेरे हैं तो उनमें मैं शामिल हूँ। आप समझे? उसमें अनवर, अकबर, एंथोनी, रामलाल, श्यामलाल सब शामिल हैं। अच्छा सर, अनवर जी परिवार में ही और मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूं और हर तरीके से जो भी मेरी जो हिम्मत रही, मेरी जो भी सहयोग रहा मैंने पार्टी को दिया है। पार्टी के प्रति मैं लॉयल रहा हूं, वफादार रहा हूं, पार्टी ने उसी का इनाम दिया। काका भतीजा की टक्कर है, काका भतीजी, हाँ क्या कहेंगे इस पर? परिवार का देखो ऐसा है, वो पारिवारिक के समझौते अलग होते हैं, ब्याह शादी खुशी गमी में आना जाना अलग चीज़ है, राजनीतिक अलग चीज़ है। भादरा में भी आप देख सकते हैं कि 6 महीने पहले ही एक घर के अंदर कांग्रेस की टिकट आई, दयाराम जी के घर में संजीव बेनीवाल जी को भाजपा की मिली है
और आप देख सकते हैं भादरा के भी परिवार हैं, वो भी 2 जगह राजनीतिक करते हैं, कोई 3 जगह करते हैं। आप पास में हमारा स्टेट है हरियाणा है, वहाँ पे चौटाला परिवार है, 2 जगह है, 3 जगह है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। देखो विचारधारा की बात, विचारधारा की बात। जिलाध्यक्ष जी हैं देवेंद्र पारिक जी, क्या कहेंगे सर, आज नामांकन फाइल किया है भादरा नगर पालिका अध्यक्ष पद का बीजेपी की तरफ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सब साथियों का, सभी पत्रकार बंधुओं का मैं अभिनंदन करता हूं, और इसके साथ साथ हम निश्चित रूप से भादरा के अंदर एक नया और बड़ा इतिहास रचने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, इस बात के लिए हम सब आश्वस्त हैं। एक पार्षद जीत के आया था, हालांकि दावा यही करे जाने लग रहा है यानी 40 वार्डों के अंदर बलवान पूनिया का एक पार्षद जीत के आया था। वो भी बिना सिंबल, नहीं, एक सिंबल का जीता था और बगैर सिंबल जीते थे। एक सिंबल का जीता था। 39 पार्षद बलवान पूनिया के खिलाफ के जीत के आए थे। और चेयरमैन कैसे बना, इसमें कोई नीति पीति कुछ नहीं है। भादरा की कुछ व्यवस्थाएं ऐसी है, यहाँ आर्थिक मामला कुछ ज्यादा चलता है, तो उसके अंदर तो है ना धन बल हावी था। मतलब धन बल, मतलब मान रहे हो धन बल हावी है, धन बल हावी था। दोनों तरफ से बोल रहे हैं, दोनों तरफ से हो। ये आप तरफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं धन बल की बात कर रहा हूँ। अब की बार भी वही कैंडिडेट है दयानंद जी, वही धन बल है, तो किया थे दावा कर को बोर्ड थारो बने। अब की दफा शायद धन बल भी काम आवेगो। किया केस को कुछ आदमी चेंज हो जाए है और कुछ व्यवस्था इस तरह की बनी है। और एक शहर को जो नुमाइंदो है वो एक ईमानदार आदमी आए, तो नाम है संजीव बेनीवाल। पहला जो नुमाइंदो वो आप कई कैटेगरी में हो, धनबलारी में वो बहुत फर्क है। आज संजीव बेनीवाल ईमानदार नाम नियुक्त करे, वार्ड पार्षद पूछ रहे अकबर को, अनवर को, और अनवर के प्रति सारा पार्षद आपकी सहमति जताइए भी नहीं, अनवर ने वोट डालागा। और पीसा पासा तो देखो नहीं है, भादरा वो सिस्टम है, कोई खास बात नहीं। चर्चाएं मांगीलाल गोयल को लेकर थी, अचानक उनका नाम पीछे करने का रीजन क्या? देखो, मांगीलाल का नाम पीछे नहीं किया गया। मांगीलाल के नाम की चर्चा थी, मांगीलाल चुनाव लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन हम लोगों ने उसको मना कर दिया। भी आर्थिक युग है, 2-3 बार उसकी कुटाई होगी पहले, और उसको हमने मना कर दिया। फिर उसने खुद जाके सबके आगे ये कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप किसी का नाम निकालो, उसके साथ रहूंगा। यानी ये आप 3-4 आदमी, आप ये स्वीकार करते हो कि मतलब पीछे आपके प्रत्याशी ने भी धनबल का उपयोग किया था? नहीं किया। आपने बोला था कि कुटाई होगी थी 2-3 बार पहले। धन बल का प्रयोग किया होता ना, तो आज लोग बोल रहे बलवान ने बोर्ड बनाया, ये नहीं कहते, लोग कहते संजीव ने बोर्ड बनाया। हम धन बल उसके बहुत पीछे हैं। अब की दफा शायद धन बल काम नहीं आएगा, धन बल काम आएगा। जनता की आवाज है भी भाजपा का बोर्ड बने, भाजपा की सरकार है, और शहर के अंदर 15 साल से जो अव्यवस्थाएं है उसको दुरुस्त करें और शहर के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा हो। जी, एक सवाल और है, पीछे लोकसभा चुनाव के अंदर 2 पार्षद का पीछे जो कांग्रेस का सागा यानी हाजी परिवार रफीक का सागा, एक गुड्डू परिवार और दूसरो जो टोक्सिया परिवार के, अब की बार जो थारो भाजपा को बोर्ड जो है, भाजपा का जो पार्षद बांगो साथ देगा या फिर दोबारा मतलब आई चीज? अब मैं थाना क्लियर कर दूं, मैं दोनों परिवार बीजेपी के साथ को नहीं आया। बीजेपी ज्वाइन करी साहब, वो सब फर्जीवाड़ा था। राजेंद्र राठौड़ ज्वाइन कर, अरे यार, वो व्यक्ति के साथ आए थे और एक व्यवस्था के हिसाब से उन्होंने कहीं बीजेपी ज्वाइन नहीं की। बीजेपी ज्वाइन करते तो संजीव बेनीवाल मौजूद होता, संजीव के साथ वो उनकी बीजेपी ज्वाइन होती। वो तो किसी व्यक्ति विशेष के साथ हिसाब से या किसी दबाव से सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए आए थे और वापस अपने घर चले गए। इस चुनाव में अगर आपको वोट दे तो क्या? अरे हो सकता है दो ना आके दो, हम तो स्वागत करेंगे उनका, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ज्वाइन की थी, व्यक्ति विशेष के कहने से, और संजीव बेनीवाल को बैक करने के चक्कर में। संजीव बेनीवाल बैक नहीं हुआ उनसे, वो अपन वापस अपने घर चले गए, और उनका इस पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं है, न गुड्डू का ताल्लुकात है, न राजेंद्र टोक्से का ताल्लुकात है। वो देखो, ये तो पुरानी बात है, मैं वर्तमान बात कर रहा हूँ। राजेंद्र टोक्से ने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिए, वो स्टेटस लगता है बीजेपी का, मोदी का। उन्होंने आज तक भादरा के अंदर न नगर पालिका में वोट डाले, न विधानसभा में डाले। मैं तो फ्रैंकली बात करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं किसी के दबाव में कोई बात करने वाला व्यक्ति नहीं। दयानंद जी, ये आरोप तो इस बार लोकसभा चुनाव में आप पर भी है। देखो, ये मेरे पे आरोप नहीं, मेरे पे आरोप कौन लगा रहे थे? जिनके खुद के बही खाते सही नहीं थे, वो मेरे से हाँ मांग रहे थे। आपकी फोटो भी आई थी सर? कहाँ?
राहुल के साथ चुनाव जीतते ही मतलब नाचते हुए। अरे नहीं, मैं राजनीति करने का मेरा शौक है, पैसा नहीं है। दयानंद और जी, मैं विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति हूँ। दयानंद जी, थारी भाषा जो की है वह मन घड़न घड़े लाग रही है क्या? अब भी बोर्ड बने पहले फूट थारी दिखने लाग रही क्या है में फूट रहा है? बीजेपी में फूट है। एक बीजेपी व्यक्ति विशेष की बीजेपी होगी, दूसरी बीजेपी संजीव बेनीवाल की बीजेपी होगी। हालांकि राजेंद्र राठौड़ एक बड़ो चेहरा है, राजस्थानी राजनीति में नहीं भारतीय राजनीति में चेहरा है। तो कढ़े न कढ़े आ कोशिश होनी चाहिए कि राजेंद्र राठौड़ जो जगह बीजेपी ज्वाइन जगह जगह न कराई, चाहे वो गढ़ परिवार हो, चाहे जलंधरा परिवार हो, चाहे गुड्डू हो, चाहे वो भट्टेवा चीजां थे बीजेपी दूर मानो चीजां थे बहुत ऊंची बात लेके मैं तक गई को नहीं हो राठौड़ तक। थारी भी मानसिकता में किन की चक्कर है, मैं राठौड़ तक गई को नहीं हो। अरे मैंने कहा व्यक्ति विशेष मैंने क्या कहा था आपको, संजीव बेनीवाल को बैक करने के लिए उन लोगों ने